नमस्कार मित्रों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है शिवेंद्र प्रदीप बिजनौर नाम के इस चैनल में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रगति कर रहे होंगे अपने क्षेत्र में। दोस्तों, आज उसी तरह लाइंस हैं, गोल्डन लाइंस हैं। हर एक बार मेरी कोशिश रहती है कि जिन लाइंस को मैं आपके सामने रखूं उनसे आपको कुछ प्रेरणा मिले। इसी तरह की कुछ लाइनें इस प्रकार से हैं। दिन भर की थकान को लिए मैं दिन भर की थकान को लिए मैं निशा की उस घनघोरी में। दिन भर की थकान को लिए मैं निशा की उस घनघोरी में। निशा रात को कहा जाता है दोस्तों। बाद उसके मीठे मीठे सपनों में जैसे मैं खोया था, परिभ्रमण करता कभी जन्नत में तो कभी डूबा जैसे पाने को उसे मन्नत में। मैं जब सपनों में खो गया, बोलने का मतलब कवि का यहाँ है कि मैं जब सपनों में खो गया तो मैं कभी जन्नत में भ्रमण कर रहा हूँ या कभी और ऐसी जगह भ्रमण कर रहा हूँ जो आरामदायक हूँ और पीसफुल हूँ। लेकिन जब उठकर उस नींद से मैं जाग उठा, देखकर ये हकीकत पछताया मैं तब, खूब रोया था मीठे मीठे सपनों में जब मैं खोया था। जैसे ही जो उस नींद में सो रखा व्यक्ति था, जैसे वो उठा तो उसने देखा कि सारे जो मैं सपनों में कहीं स्वर्ग जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, वो तो अब दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए जो जो अनुभूति उसे उस समय सुख की हो रही होगी या आनंद की हो रही होगी, उठने के पश्चात बिल्कुल भी नहीं होगी। और वह पछताएगा और थोड़ा रोने की स्थिति में आ जाएगा। देखकर ये हकीकत पछताया मैं तब खुद रोया था, मीठे मीठे सपनों में जब मैं खोया था। सहसा जब ख्वाहिश जगी आसमान को छूने की, लेकिन याद आया कैसे छोड़ूं इस जमी को, और हो गए नेत्र सुजल, स्मरण सा हुआ मुझे उन अनुभूतियों का। सहसा जब ख्वाहिश जगी आसमां को छूने की, लेकिन याद आया फिर कैसे छोड़ूं इस ज़मीं को। फिर उसने एक तरकीब उसकी, एक युक्ति उसकी और सूझी मन में कि आसमां में मुझे कहीं उड़ना था, अंतरिक्ष में कितना आनंद आता होगा, मैं भी कुछ खोजें कर पाता। लेकिन तभी उसके नेत्र सुजल से हो गए, वो रोने का मन करने लगा जब उसको कोई सहाय सामग्री नहीं मिली। स्मरण उन अनुभूतियों का, और उसने उन अनुभूतियों का स्मरण पहले के जब सपने में गया था उससे 1-2 दिन पहले, तो उसने तब कर लिया था। अनुभूतियाँ उसे फीलिंग बोलते हैं, जिसे उसके पहले हो गई थी कि उसमें कितना मतलब जिस जिस आनंद को वो बखान न कर पाए वो उसे मिला था। अब उस धरती माँ के अंक में मैं बढ़ चला, जहाँ से धूर को एक एक कण पला बढ़ा था। अब उसने सोचा कि हम मुझे अपनी ज़मीन नहीं छोड़नी चाहिए, मुझे अपने ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए, और जब जब मैं अपनी ज़मीन से जुड़ा रहूँगा तभी मैं स्वस्थ और दृढ़ होऊँगा, हो सके तब परिश्रम करके मैं कहीं भी पहुँच जाऊँ। अब उस धरती माँ के अंक में मैं बढ़ चला, जहाँ मैं धूर का कण पाकर पला बढ़ा था। अब जाकर अंतरिक्ष में वहाँ चाँद की छिटकती चाँदनी में गायब सा हो गया, और इस तरह मिशन में अपने कामयाब सा हो गया। अब उसने परिश्रम मेहनत करने के बाद वो चंद्रयान पे पहुँच गया, और फिर उसने वहाँ छिटकती वो चाँदनी थी वहाँ वो गायब सा हो गया, और फिर वह अपने इस मिशन में कामयाब भी हो गया। दोस्तों, अभी एक दिमाग में मेरे आया था, एक आइडिया टाइप का है या मनोविज्ञान का ही एक तथ्य है कि जैसे हाँ, हम क्लास में बैठे हुए हो स्टूडेंट हों, और कोई गुरुजी हमें पढ़ा रहे हों, और गुरुजी जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हों, और उसमें से वो उस छात्रों की तरफ मुँह उस समय न करें, केवल श्यामपट्ट की तरफ उनका मुँह हो, और वो पूछें कि इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है जो अभी मैं बोर्ड पे लिखा हूँ। फिर वो छात्रों की ओर मुड़ें, तो अवश्य ही उनको पहले तो 2-3 नहीं तो उनको 1 छात्र अवश्य ऐसा मिल जाएगा जिसको वह उत्तर आता होगा। गुरुजी उसकी आँखों आँखों में जो नूर है, या आँखों में जो कॉन्फिडेंस है उसके कि वह इस चीज़ का उत्तर दे सकता है, उसको उसको या तो उसको सबसे पहले खड़ा उठाएँगे, या 1-2 छात्रों के बाद प्रश्नोत्तरी करके उसको उठाएँगे। इसका बोलने का मैं कुल मतलब मेरा है कि आपका जो भी जो आपका जितना बल होता है मानसिक, शारीरिक और अन्य प्रकार का, वह हमारे आँखों के नूर में बैठ जाता है, चाहे आँखें किसी रंग की भी क्यों न हों।
धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए यह काफ़ी रहेगा और मैं आशा करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें ताकि मैं ऐसी वीडियो को आपके सामने समय-समय पर प्रस्तुत करता रहूँ। धन्यवाद।